ओम गं गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। आश्विन कृष्ण चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री कृष्ण तथा बानासुर की यह कथा पढ़ी जाती है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रगम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण के कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत आश्विन इसे संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन सिर्फ फलाहार करें, हल्दी और दूब का हवन करें। यह सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला है। इस दिन क्रोध, घमंड, पाखंड न करें, संयम से रहे। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में रावण ने भी स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहे थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलत्स्य ने विचारा कि उसकी यह दशा क्यों हुई।
अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलत्स्य बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त होगे। पुलत्स्य ने कहा कि तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भी भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव ने शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचारमग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो गजानन भगवान की जय। आगे सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बंदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंडन सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पितांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विखाता। रुद्धि सिद्धि तव चवेर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म स्वरूप कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्नो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनाय गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। पनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावही, नपते सुरन सुमन वर्षवाही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शवनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन में भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का कहियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयु, शनि सो बालक देखन कहियो। पड़ते ही शनि ध्रुग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। आहाकार मचो कैलाशा, शनि किन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाहे, काटी चक्र सो गजशीर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब किन्हा, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले षडानन भरमी बुलाई,
रचे बेट तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, धनी गणेश कही शिव ही अर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा व दुर्वासा, अब प्रभु दया दिन कर कीजिए, अपनी शक्ति कछु दीजिए। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्णम।